नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। वो ऐसे भी हमेशा सुर्खियों में रहती है, अपनी फिल्मों की वजह से कम बल्कि अपने ट्विटर अकाउंट पर जो अभिव्यक्त करती है, वो जिस भाषा में अभिव्यक्त करती है, अपने जो विचार प्रकट करती है, उन विचारों को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर, अपने शब्दों को लेकर के है। लेकिन शायद ट्विटर वालों ने आज यह महसूस किया है कि कंगना की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ किस्म की भाषा है। शायद समाज में एक तरह से आग लगाने वाली भाषा है। और इसी बात पर ट्विटर ने कंगना रनौत का जो अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि कंगना भी भड़क उठी और उसने आरोप लगा दिया। अमेरिका ने एक तरह से बिल्कुल नस्ल भेदी उसके साथ व्यवहार अपनाया है। खैर, ये कंगना की अपनी राय हो सकती है, लेकिन ट्विटर ने यह माना है कि कंगना ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह विचार एक तरह से समाज में उपद्रव पैदा करने वाला है। इसलिए ट्विटर ने उसके अकाउंट को सस्पेंड किया है और यह ट्विटर की तरफ से जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में, खास तौर पे महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ और शिवसेना पार्टी के खिलाफ कंगना ने जिस तरह का अपना एक रौद्र रूप अपनाया था, वही रौद्र रूप आज फिर से कंगना ने पश्चिम बंगाल की नई सरकार, बल्कि नई क्या कहें, वो ममता की सरकार जो पिछले बार भी थी इस बार भी कायम है, उस सरकार पर और वहाँ जो हो रही है हिंसा और वहाँ जो आगजनी हो रही है उसको लेकर के वहाँ की सरकार पर निशाना साधा है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देते हुए कहा है कि उन्हें कुछ एक ऐसा रूप अख्तियार करना चाहिए, बल्कि उसने शब्द का इस्तेमाल किया है विराट रूप का इस्तेमाल करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में वैसा ही कदम उठाना चाहिए जैसा कि वहाँ देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसी हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही होना चाहिए। ये कंगना के अपने विचार हैं। इसलिए ट्विटर ने उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना एक फिल्म अभिनेत्री है, एक बेहतरीन फिल्म कलाकार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हाल में उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है उसकी 2 बड़ी फिल्मों को लेकर के। लेकिन कंगना ने जिस तरीके से हाल फिलहाल में अपने आप को बदला है, जो बदलाव उसने दिखाने की कोशिश की है अपने विचारों में, अपनी भाषा में, और यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह शायद केंद्र की सत्ता के बहुत करीब रहना चाहती है, जबकि कंगना के परिवार का या कंगना के ही आप इतिहास के पन्नों को उल्टा कर आप देख लें तो आपको कहीं से भी दूर दूर तक जिसके प्रति वो लगाव दिखाना चाहती है, जिस संस्था के प्रति या जिस भावना को, जिस विचार को, इस विचारधारा के प्रति अपने एक लगाव दिखाना चाहती है, उस लगाव से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन उसने हाल फिलहाल अपने आप को बदला है और यह दिखाने का प्रयास हमेशा करती है कि वह उस विचारधारा के साथ है जो कि केंद्र में आसीन है। यह शायद कंगना का अपना एक दिखावा है, उसकी बनावटी भाषा है और इसी बनावटी भाषा में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उग्र तरीके से अभिव्यक्त कर लेती है। वह शायद ये चाहती है कि उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद उसे कुछ विशेष तौर पर पुरस्कार मिले, उसे विशेष तौर पर कोई सम्मान मिले, उसे विशेष तौर पर कोई सरकार की तरफ से कोई संरक्षण मिले। जबकि उसकी भाषा, मुझे नहीं लगता शायद जिस तरह की भाषा उसने इस्तेमाल की है, हिंसा के खिलाफ हिंसा का रुख अख्तियार करना चाहिए, उस भाषा को शायद वे लोग भी समर्थन जताएंगे जिनके पक्ष में कंगना ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्योंकि अगर हिंसा हो रही है, जैसा कि हम सभी लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो उस हिंसा के खिलाफ वहाँ की पुलिस, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की सरकार, यहाँ तक कि जो न्यायिक व्यवस्था है, वह न्यायिक व्यवस्था सक्षम है कि उस हिंसा को रोकने को लेकर के या उस पर जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करने को लेकर के। लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देना, और ख़ासतौर पर जब कंगना जैसी अभिनेत्री यह विचार अभिव्यक्त करे तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही चिंतनीय बात हो जाती है। कंगना से हम फिर कहना चाहेंगे कि कंगना, आप एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। हाल फिलहाल में आपने मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से आपने ऐलान भी किया था
कि आप वो एक कुछ नए प्रोडक्शन करना चाहती है, नई फिल्में बनाना चाहती है, ख़ासतौर पे ओटीटी के लिए फिल्म बनाने का आपने ऐलान किया था। यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा था कि आप नए कलाकारों को, जो संघर्षशील कलाकार हैं, उन सबको साथ लेकर के आप जिस फील्ड में जिसमें आपकी महारत हासिल है, उस फील्ड में वहाँ के जो संघर्षरत युवा और युवतियाँ हैं, जो कलाकार हैं, उन सबको साथ लेकर चलने की आपकी कोशिश है और वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इस तरह के विचार व्यक्त करना निश्चित तौर पर अशोभनीय है और बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो कंगना, विचार करिए अपने विचार पर। नमस्कार।